तो आइए आज हम आप सभी को हाई स्कूल का 8.2 प्रश्नावली कराएंगे, जिसमें ये सारणी दी हुई है। इस सारणी में जो मान दिए हैं उन्हीं के द्वारा हम 8.2 यानी प्रश्नावली हल करेंगे। जो आपकी ये प्रश्नावली दी है 8.2 इस सारणी के द्वारा। तो आइए हम अब देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल, जिसमें देखिए साइन 60। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। जैसा कि आपकी किताब में दिया है, ये यहाँ पे आप देखेंगे साइन 60 का मान कितना दिया है, √3/2। ये वाला हमने रख दिया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कॉस 30 का कितना मान दिया है। तो यहाँ पे देखिए कॉस यहाँ पे लिखा है और 30 का मान ये है √3/2। तो हम यहाँ पे रखेंगे कॉस 30 की जगह पे, तो गुणा √3/2 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब हम साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो आपकी इस किताब में दिया है साइन 30 का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं। साइन ये दिया है और 30 यानी कि 1/2। साइन 30 का मान दिया है 1/2, तो हमें इस जगह 1/2 मान रखेंगे इसमें, 1/2 गुणा, और कॉस 60 का मान कितना होता है तो हम उसको देखेंगे। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस 60 यानी कि कॉस ये है, 60 ये है, तो यानी कि कॉस 60 का मान हो गया 1/2। तो हम इसकी जगह पे रखेंगे कॉस 60 का मान है हमारा 1/2। अब हमने इसमें मान पुट कर लिए हैं यानी कि रख लिए हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारी ये भिन्न बन गई गुणा वाली और ये भी बन गई गुणा वाली। जब हम गुणा वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे और इस वाली गुणा वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इन भिन्न को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जब हम √3 का गुणा √3 में करते हैं तो हमारा 3 आता है, बट्टे गुणा वाली भिन्न में क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में। तो हमने √3 का गुणा √3 में किया तो हमारा 3 आ गया, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा आएगा 4 प्लस, और यही √3 का गुणा √3 में किया तो 3 कैसे आया, तो यही भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे √3 गुणा √3, जैसे कोई संख्या लिखी है यहाँ पे 2 गुणा 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 2। वैसे ही ये √3 गुणा √3 है, तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 की घात 2। तो जो स्क्वायर होता है उससे क्या होता है, ये अंडर कट जाता है, तो हमारे पास मान आ जाता है 3। वैसे यहाँ पे 3 आया है। अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे, तो 1 का गुणा हम 1 में करेंगे, ये गुणा वाली भिन्न है, तो इसमें देखेंगे ऊपर का गुणा ऊपर वाली संख्या में होता है, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा होता है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 4 आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक भिन्न बन गई, साधारण भिन्न। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें हर जो है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या होती है उसे हर कहते हैं। तो देखिए हर समान होता है किसी भिन्न का, तो हम जो संख्या होती है नीचे वाली वही ले लेते हैं। ऊपर हमारा कितना दिया है, ऊपर हमारा दिया है 3, और जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं, 3 + 1। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो बराबर 4 हो जाएगा हमारा, और नीचे दिया है 4। जब हम 4 से 4 को काटेंगे तो बराबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। आइए यहाँ पे देखते हैं, जो सारणी आपकी यहाँ पे दी है इसमें जो मान दिए हैं वो आप याद कर लें, या फिर आपको इसकी किताब को रख के आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। जो हमने आपको पहला क्वेश्चन कराया है उसमें सभी इन मानों का हमने रख कर सॉल्व किया है, उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी में। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे रखते हैं, सबसे पहले ये 2 लिखे हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू
tan 45 का मान कितना होता है, तो हमने आपको अभी साइड ही दिखाई थी, उसमें tan 45 का मान 1 दिया है। और यहाँ पे tan स्क्वायर यानी कि स्क्वायर चढ़ा है, तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब जब cos पे स्क्वायर चढ़ा है तो हम भी स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह, साइन 60 का मान हमने जो आपको साइड दिखाई थी उसमें दिया है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर यानी कि साइन पे स्क्वायर चढ़ा है, तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, स्क्वायर चढ़ा दिया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 2 का गुण 2 की जगह पे 2 रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहता है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस √3 का स्क्वायर हमने आपको बताया है, जैसे √3 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट कट जाता है, तो हमारा कितना बचेगा, 3/2। नहीं, यहाँ पे अंडर रूट कट गया 3 से, तो यहाँ पे 3 हो गया, और 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग होता है 4 यहाँ पे, यानी कि 3/4 माइनस, वैसे हम यहाँ पे करेंगे तो √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का वर्ग 4। अब हमारी ये बन गई साधारण भिन्न। और यहाँ पे तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस अब ये दिया है यहाँ पे 3/4 और ये दिया है 3/4। ये ऊपर वाली जो संख्या दी है वो होती है अंश और नीचे वाली होती है हर। जब किसी भिन्न में हर समान होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो संख्या हर वाली लिखी है वहाँ पे एक बार लिख लेंगे उसे, नीचे जो संख्या लिखी है हर समान है तो यहाँ पे 4 लिखा है तो हमने एक बार 4 लिख लिया, और जो ऊपर वाली संख्या है हम उसको वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं, यानी कि माइनस वो 3 लिखे हैं तो -3 यहाँ पे हमने कर लिया। अब जब 3 में से 3 जाएंगे तो हमारा बचेगा, यहाँ पे देखते हैं +2 प्लस 3 में से 3 गए तो हमारा बचेगा 0 और बट्टे 4। अब हम जब किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो हमारा आता है 0 0 प्लस 2। अब हम 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 2। ये आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया है cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हमारा ये सवाल दिया है यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बट्टे sec 30 डिग्री का कितना मान होता है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, और हम यहाँ पे अपनी तरफ से 1 मान लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/√2 बट्टे, अब इस भिन्न है जोड़ वाली, तो जोड़ वाली भिन्न में हम क्या करते हैं, जो 1 है 1 का गुण जो नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं √3 गुणा √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, √3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा +2/√3। अब 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा आएगा 2। इतना हमारा हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर का मान है वो नीचे वाले में गुणा करेंगे, और जो नीचे का मान है जो बीच वाले हैं ये दोनों, इनका गुणा इस वाली संख्या में करेंगे और नीचे वाली संख्या का सबसे ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा, इस 3 का गुणा √3 गुणा 1 में करेंगे तो हमारा आएगा √3 बट्टे, अभी √2 का गुणा हम इस वाले पूरे समीकरण में करेंगे तो √2 गुणा 2 प्लस 2/3, इतना हो गया हमारा। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो √3 बट्टे, अब यहाँ पे क्या है देखो, √2 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो हमारा आएगा 2/2
प्लस, और हम अंडर रूट 2 का गुणा 2 अंडर रूट 3 में करेंगे। जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 6। अगर इसी जगह अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करते तो हमारा आ जाता 3, क्योंकि हम अंडर रूट 3 को गुणा अंडर रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वर्ग के रूप में, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो हमारा आ जाता है 3। तो हम अंडर रूट 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा अंडर रूट 6 आएगा। तो हम अंडर रूट 2 का गुणा इस अंडर रूट 3 में करेंगे तो हमारा आएगा 2 अंडर रूट 6। अब यहाँ पे देखते हैं जो नीचे वाला मान आया है ये क्या है, परमीकरण है। हम कभी नीचे वाली संख्या को परमीकरण नहीं रखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे परमीकरण करने पर। अब परमीकरण में क्या होता है कि जो हमारा नीचे वाला मान है वहाँ यहाँ पे प्लस लिखा है, इसकी जगह पे माइनस लिखकर हम ऊपर नीचे इस संख्या का गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट 3 बट्टे, और ये कितना है 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, हमारा इतना मान आ गया है। अब हम इसका गुणा इस बार हमने बताया है परमीकरण में क्या करते हैं, जो मान दिया है ये वाला पूरा, इसका गुणा नीचे यानी कि यहाँ पे और ऊपर दोनों जगह करेंगे, यानी कि 2 अंडर रूट 2, और जो प्लस होता है इस जगह नीचे परमीकरण में, यानी कि जब कभी हमारी संख्या अंडर रूट में आए तो नीचे, तो वो सवाल हमारा पूरा नहीं माना जाएगा। इसे हमें अपरिमेय संख्या मतलब उसमें लाना पड़ेगा, जो सादा वाली भिन्न होती है, ऐसे 16 बट्टे अंडर रूट ऊपर आ जाए बेशक तो हमारा सवाल सही हो सकता है। अगर अंडर रूट नीचे है तो हमारा सवाल सॉल्व नहीं माना जाएगा। वैसे हम इसमें देखते हैं तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्लस है, यहाँ पे परमीकरण करते हैं तो जो प्लस होता है उस जगह माइनस हो जाता है, तो 2 अंडर रूट 6। अब इसी संख्या का गुणा हम ऊपर करेंगे, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। अब इस संख्या से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणा में ये दोनों ऊपर वाले कट जाएंगे। तो हम इस संख्या देखो अब यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट 3 का गुणा, अभी हमारी भिन्न बन गई है गुणा वाली। अंडर रूट 3 का गुणा मतलब जो ऊपर वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो अंडर रूट 3 का गुणा हम इस पूरे समीकरण में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो हमारा आएगा 2 अंडर रूट 2, बाहर वाले तो 2 ही रहेंगे। जो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ पे माइनस लगाए तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब अंडर रूट 3 का गुणा हम 6 में करेंगे, यानी कि अंडर रूट 6 में करेंगे तो हमारे जो 2 हैं वो तो हमारे 2 रहेंगे पहले से ही बट्टे, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3 तिचक 18, तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 18 बट्टे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सूत्र बनना है a प्लस बी, ये कोष्टक में a प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में हमारा बनना है a माइनस बी। इसमें हमें कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसा सवाल आपने ये वाला सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी ये कोष्टक में इंटू ए कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लिख सकते हैं नीचे वाले को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस है इस सूत्र में तो माइनस लगाएंगे हम यहाँ पे। अब जो ये वाला संख्या है इसको हम लिखेंगे जो हमारा दिया है 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर की साइड रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18, इतना बचेगा हमारा। अगर हम अंडर रूट 2 का गुणा, अगर हम इसमें 2 का गुणा अंडर रूट 6 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 6 हमारा वही संख्या लौट आएगी फिर से, और यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस का चिन्ह। अगर 2 का हम गुणा अंडर रूट 18 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 18 आ जाएगा वही संख्या,
तो हमने इसको कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब नीचे वाले में करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है तो 2 का वर्ग 4 हो गया यहाँ पे। अब जो स्क्वायर दिया है तो हमने बताया स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट कट जाता है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 केवल। माइनस का चिन्ह लगाया है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हमने बताया स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो हमारा गुणा 6, यानी कि यहाँ पे 6 बचेगा तो हमने 6 लिख दिए। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं यहीं पे, तो 2 अंडर रूट 2 को कॉमन ले लिया हमने, 2 गुणा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 बट्टे, अब 2 का गुणा 8, 4 2 में वो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा आएगा 8 माइनस, और 4 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमारा आएगा 24। हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम 8 घटाएंगे 24 में से तो हमारे माइनस के बचेंगे, यहाँ पे माइनस के बचेंगे हमारे यहाँ पे 16। अब यहाँ पे 8 है 24 में से, और 24 माइनस के ज़्यादा है इसलिए हमारे 8 घट गए 24 में तो माइनस के 16 बचेंगे। और हमारी जो ऊपर वाली संख्या है हम उसको यहीं लिख लेते हैं, 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18। अब इस 2 से ये कितने बार कट जाएंगे, 8 बार कट जाएंगे, 2 8 16, तो हमारा आंसर आ चुका है अब माइनस अंडर रूट 18 बट्टे माइनस 8। यही हमारा आंसर है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 बट्टे माइनस 8। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 आ रहा है, अंडर रूट यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे परमीकरण किया है। तो आइए अब हम देखते हैं चौथे सवाल की ओर, तो जिसमें दिया है आपका साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, जैसा कि आपकी साड़ी में दिया है इसका मान, प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, तो टेन 45 का मान होता है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3। अब यहाँ पे देखो 1 है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे बट्टे, अब हम यहाँ पे रखेंगे सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो सेक 30 का मान होता है √2/3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉस 60 का मान, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कॉस 60 का मान होता है 1/2, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब कोट 45 का मान, तो कोट 45 का मान होता है 1, तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, और यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 1 लेंगे, यहाँ पे हम इस सबका लासा लेंगे, यानी कि लासा 2 का गुणा √3, हम यहाँ पे लासा ले लेते हैं 2/3। अब हमने यहाँ पे लासा लिया है 2/3। अब हमारा यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 2, तो हम इसमें कितने का भाग देंगे, 2 का, तो हमारा कितना बचेगा √3। जो हमारा √3 बचा है हम उसका गुणा √3 का गुणा 1 में करेंगे, यानी कि 1 का गुणा √3 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा √3। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारा √3 हमने ये लासा लिया है, अब हम इसमें भाग कितने का देंगे, 1 का भाग देंगे। तो हम यहाँ पे 2 √3
3 में हम 1 का भाग देंगे तो 2 अंडर रूट 3 बार जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पे 1 का उसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2 अंडर रूट 3। अब माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे अंडर रूट 3 है यहाँ पे, तो हम 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंडर रूट 3। अब नीचे अंडर रूट 3 है तो हम इस वाले समीकरण का इस वाले समीकरण में गुणा करेंगे, मतलब भाग देंगे इसमें। तो अंडर रूट 3 का भाग हम अंडर रूट 3 में देंगे तो अंडर रूट 3 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो हम इस वाली संख्या हम कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 बट्टे। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब वैसे ही हम इसमें करेंगे तो अब यहाँ पे कितना है अंडर रूट 3। अगर हम अंडर रूट 3 में अगर इस वाले समीकरण में अंडर रूट 3 से भाग दें तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 2। तो हम 2 का गुणा यहाँ पे 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस। अब यहाँ पे दिया है 2, तो अब हम 2 का भाग इस वाले समीकरण में देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा क्या अंडर रूट 3। तो हम यहाँ पे कितने गुणा करेंगे अंडर रूट 3 का। तो हम 1 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा लिया हमने। अब हम यहाँ पे दिया है 1, जब हम 1 का भाग इस समीकरण में देंगे मतलब 2 अंडर रूट 3 में देंगे तो हमारा कितना आएगा 2 अंडर रूट 3 ही आ जाएगा। तो हम इसमें कितने गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 3 का ही गुणा करेंगे। जब हम 1 का गुणा 2 अंडर रूट 3 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 ही आ जाएगा हमारा, वो हमारा इतना आ गया है। अब इसमें क्या है, जो ये संख्या दी है 2 अंडर रूट 3 वो यहाँ से ये कट जाएगी, यहाँ पे कट गया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 और ये दिए हैं 2 अंडर रूट 3, तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे। तो अंडर रूट 3 है ये 1 अंडर रूट मतलब 1 अंडर रूट 3 है प्लस और ये 2 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 ये 2 अंडर रूट 3 है ये 1, तो 1 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3 अंडर रूट 3। तो कितना आ जाएगा, अगर हम अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। -4 है तो -4 बट्टे। वैसे हम यहाँ पे देखेंगे जो अंडर रूट 3 दिया है हमारा यहाँ पे अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 प्लस का चिन्ह लगाए तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस और ये कितने दिए 4, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 4। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है यानी कि परमेयकरण वाली संख्या है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे हमने बताया तो हम परमेयकरण वाली संख्या आती है तो हम इस वाली नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और अगर प्लस संख्या हो तो हम उस जगह माइनस रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे परमेयकरण करने पर यहाँ पे हम परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण हमने कर लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे देखो 3 अंडर रूट 3 माइनस ऊपर वाली संख्या को वैसे ही कि वैसे लिखेंगे बट्टे 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। परमेयकरण का मतलब क्या है, जो नीचे वाली संख्या दी है उसका ऊपर गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे, और जो प्लस है वो माइनस करेंगे उस जगह। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो अंडर रूट 3 मतलब 3 अंडर रूट 3 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, परमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे माइनस रखते हैं बट्टे यहाँ पे -4। वैसे ये जो संख्या लिखी है वही संख्या हम ऊपर लिखेंगे 3 अंडर रूट 3 -4। अब ये संख्या हमने लिखी है, इससे हम इसे काट देंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो हमने इसको परमेयकरण कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे ये समीकरण दिया है ये वाला और ये वाला समीकरण दिया है, दोनों एक जैसे हैं, यानी 3 अंडर रूट 3 -4, और ये भी कैसा है 3 अंडर रूट 3 -4, दोनों एक जैसे हैं। अगर कोई संख्या है जैसे 2 गुणा 2, ये दोनों गुणा में है यानी कि गुणा वाली भिन्न है, तो गुणा वाली भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या में।
तो ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 2। तो वैसे ही हम इस समीकरण को क्या लिख लेंगे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारी एक जैसी संख्या हो और उनका आपस में गुणा हो रहा हो तो हम उसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने वर्ग लिख लिया है बट्टे। अब यहाँ पे देखो ये बनना है सूत्र, यहाँ पे कौन सा सूत्र बनना है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इस मामले में क्या होता है, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, ये कोष्टक में इंटू और एक कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ पे देखो ये दोनों गुणा हो रहे हैं नीचे वाली संख्या में, तो यहाँ पे इंटू का मतलब गुणा। तो देखो ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है। तो हम इसको पूरे को ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3√3 का स्क्वायर माइनस जो 4 दिया हमारा, इसको भी हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, जो हमारा ये वाला 4 दिया है। तो हम यहाँ पे देखो ये कौन सा सूत्र बनना है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला हमारा सूत्र बनना है ऊपर वाला। तो हम इसको खोलेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, a हमारा 3√3 है और हमारा b है -4। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इसको, a स्क्वायर का मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस जो हमारा 4 दिया है यानी कि b, तो b का स्क्वायर यानी कितने 4 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस और 2 लिखे हैं तो 2। अब यहाँ पे देखो a b, तो a और b इनका भी गुणा होगा, तो 3√3 गुणा 4। हमने ऊपर वाले समीकरण को पूरा खोल लिया है। अब बट्टे इसको, अब यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 का 9 इंटू, अब ये √3 का भी स्क्वायर खुलेगा यहाँ से, तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो हमारा आएगा केवल 3। आगे हमारा 3 माइनस और हमारा ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 4 चौक 16। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और इस स्क्वायर से हम √3 का भी स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा ये स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो हमारा आएगा यहाँ पे 3। हमारा यहाँ पे 3 आ गया प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, और हमारा ये दिया है 2 गुणा 3, तो 2 3 6 और 6 का गुणा इसमें 4 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। तो 2 3 6 और 6 चौक 24, तो यहाँ पे आ गया 24√3। यहाँ पे हमारा आ गया है 24√3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बट्टे 3 का गुणा वो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा आएगा 27, 9 3 27 माइनस 16। हमने इतना सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं इसको दूसरे पेज पर। तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे तो ये 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27 और प्लस का चिन्ह लगाया है तो प्लस, और ये दिए हैं 16 माइनस 24√3 बट्टे 27 में से अगर 16 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, और 27 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 43 माइनस 24√3 बट्टे, और ये हमारा कितना है नीचे 11, तो 11। तो हमारा अब ये पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है, चौथा।